अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तमाम लोग खैरियत से होंगे, खुश रहें, आबाद रहें, सेहतमंद रहें। सेहत की जब बात करते हैं तो पहले ज़माने में कुछ बीमारियां, कुछ मसले जो है वो एक बड़ी एज के साथ जुड़े हुए थे। कुछ ख़ास कहना चाहिए जेंडर के साथ है कि जो है ना लाइक एज हो गई अब तो ये बीमारी होनी ही होनी है, या ये फैमिली में आ रहा है अब तो ये बीमारी होनी ही होनी है। लेकिन अब क्या हुआ है, एज कुछ नहीं रही है, एज को तो आप काउंट ही नहीं करें। वो बीमारियां जो बहुत बड़ी उम्र में होती थी अब बहुत यंग एज में होने लग गई हैं। और अब बहुत परेशान कुन बात है कि इसलिए कि डायबिटीज़ आप देख लें, बीपी देख लें, कोलेस्ट्रॉल देख लें, ये बहुत यंग एज में हमें नज़र आ रहा होता है और जो कि नज़र नहीं आना चाहिए। इसकी जो मेन रीज़न है वो है लाइफस्टाइल। हम अपने आप को उस हद तक अपने आप को बिज़ी नहीं रखते, या हमारा इतना अच्छा हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं है जो हम इन चीज़ों से अपने आप को महफूज रख सकें। और हमारा जो डाइट रूटीन है या जो हमारा फूड है, हमारा खाना पीना है, वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है। उसमें हम हाइजीन का ख्याल तो रखते ही नहीं हैं। इसके अलावा हम उस चीज़ का ख्याल नहीं रखते कि हम जो चीज़ बन रही है या जो खा रहे हैं उसमें न्यूट्रिएंट्स कितने हैं, उसमें विटामिन्स कितने हैं, किस एज में हमें कितनी रिक्वायरमेंट है, इन तमाम चीज़ों का हम बिल्कुल अब ख्याल नहीं रखते। पहले ज़माने में या पहले वक्तों में खाना घर में बना हुआ खाया जाता था, बाहर का खाना बहुत कम या किसी ख़ास मौके पे खाया जाता था, या अगर बाहर के खाने होते थे वो भी बड़े एहतमाम से तैयार किए जाते थे। लेकिन अब घर का खाना बहुत कम मौक़ों पे खाया जाता है। खाना सिर्फ होता ही बाहर का है। जो भी चीज़ है, दावत हो रही है, मेहमान आ रहे हैं, फंक्शन है, कोई इवेंट है, ईद बकरीद के मौके भी खाना बाहर से आ रहा होता है, ऑर्डर किया, खाना मंगा लिया। तो बहरहाल ये तो सारी बातें चलती रहती हैं, लेकिन इनकी वजह से हुआ क्या है कि हमारी जो यंग जनरेशन है वो उस बीमारियों का शिकार हो गई है जो कि उनको बहुत बाद में अगर होती तो होनी चाहिए थी या नहीं होनी चाहिए। उनमें एक सबसे कॉमन जो इशू है वो कोलेस्ट्रॉल और हाई बीपी का है। और ये दो चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत कम सुनने में आती थी बट अब बहुत ज़्यादा सुनने में आती हैं। और जब मेरे पास पेशेंट आते हैं या मैं अपने सराउंडिंग्स में देखती हूँ तो बहुत ज़्यादा बहुत यंग एज में हाई बीपी, और इतना ज़्यादा हाई, मुझे हैरत होती है कि इतने कम उम्र में जो है बीपी इतना हाई क्यों हो रहा है या कोलेस्ट्रॉल इतना क्यों बढ़ रहा है। तो उसकी वजह क्या है, कहना चाहिए लाइफस्टाइल हमारी इम्प्रॉपर डाइट, ये दो चीज़ें जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिज़िकल एक्टिविटी तो है ही नहीं। हम सोचते हैं जब हम मोटे होंगे तभी हम जिम जाएंगे, वरना हमें जिम नहीं जाना। वॉक करने का तो पाकिस्तान में सवाल ही नहीं पैदा होता कि यहाँ पर वॉकिंग ट्रैक नहीं है या हालात ऐसे हैं। एनीवेज ये सब चीज़ें ज़रूर देखनी चाहिए, इसलिए कि दवाओं के सारे ज़िंदगी नहीं गुजारी जा सकती। और जो रेमेडीज़ होती हैं वो एक हद तक, एक स्टेज तक आपको हेल्पफुल होती हैं। अगर आप उस स्टेज से आगे चले गए तो लामोहला आपको दवाओं के ऊपर जाना पड़ेगा। तो आज जो मैं आपके पास रेमेडी लेके आई हूँ बहुत सिंपल सी है हमेशा की तरह, और ये है कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करने के लिए, कोलेस्ट्रॉल को बैलेंस करने के लिए और बीपी को नॉर्मल करने के लिए। इसमें करना क्या है मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले मेरे पास मेथी दाना है, बड़ी इलायची के दाने हैं और पुदीना है। ये तीनों चीज़ें आपने ड्राई फॉर्म में लेनी है। मेथी दाना आपने लिया तकरीबन 1 टेबल स्पून, आपने बड़ी इलायची के दाने लिए 1 टेबल स्पून, और पुदीना जो है इसको ड्राई कर लें। घर में ड्राई किया हुआ पुदीना ज़्यादा अच्छा है, आराम से रखते हैं बाहर तो ड्राई हो जाएगा। ये आपने लेना है 1 टेबल स्पून। इसका आपने सफ़ूफ यानी पाउडर बना लेना है। और इसके बाद जो है हर खाने के बाद आधा चाय का चमचा इसको आपने इस्तेमाल करना है। कम से कम 21 दिन इस्तेमाल करेंगे। कुछ दिन का गैप कीजिए, अपना जो बीपी जो है उसको चेक करते रहिए, और कोलेस्ट्रॉल भी आपने 21 डेज़ के बाद चेक करना है। इसके बाद उसको दोबारा आप स्टार्ट कर सकते हैं, और इसको लगातार भी अगर आप खा रहे हैं 2-3 महीने तो इसका कोई नुकसान नहीं है। ये इसमें जो चीज़ें मौजूद हैं, चाहे वो पुदीना हो, चाहे बड़ी इलायची हो या मेथी दाना, तीनों चीज़ें ऐसी हैं इनका इस्तेमाल जो है किसी भी तरह से आपके लिए नुकसानदेह नहीं है। आप इसको रेगुलर बेसिस पे इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि अगर आपकी फैमिली में ये हिस्ट्री मौजूद है कि किसी को बीपी हाई रहता है या कोलेस्ट्रॉल का इशू है तो वो इसको रूटीन में रख सकते हैं। सिर्फ ½ टीस्पून हर खाने के बाद खाना है, सादे पानी के साथ, पानी ठंडा नहीं होना चाहिए। दूसरा, जिनका बीपी बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है उनके लिए एक आसान सी चीज़ और बता दूं, खुश्क आलू बुखारा हर घर में मौजूद होता है। आलू बुखारे ले लीजिए, 7 अदद आलू बुखारे लीजिए, 1 गिलास पानी लीजिए, रात को आलू बुखारे जो 1 गिलास पानी में डाल दीजिए और सुबह नहार मुँह उसको मिक्स करके वो पानी आप पी लीजिए और आधे घंटे के बाद नाश्ता कीजिए। इंशाल्लाह जो है आप देखेंगे बीपी फौरी तौर पर नॉर्मल हो जाएगा, और जिनका बीपी बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन चलता रहता है वो इससे नॉर्मल रहना शुरू हो जाएगा, और हाई को वो फौरी तौर पर कंट्रोल करता है। ये आपने लाजमी ट्राई करना है, बल्कि लाजमी इस्तेमाल करना है।
अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, और जिनके घरों में ये हिस्ट्री मौजूद है उनको तो लाजमी ये चीज़ें इस्तेमाल करनी है, क्योंकि दवा से बेहतर है कि आप ग़िज़ा से इलाज कर लीजिए और ये आपके लिए नुकसानदेह नहीं है। अल्लाह ताला आप तमाम लोगों को हर तरह की बीमारियों से महफूज रखे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, खुश रहिए, खुश रहने दें। अल्लाह हाफ़िज़।